बंधुओं, कल की कथा में आपने ध्रुव चरित्र का श्रवण किया। उसी ध्रुव चरित्र को श्री नारद जी प्रचेता गणों की सभा में सुना रहे हैं। तो विदुर जी मैत्रेय मुनि जी से पूछते हैं कि हे भगवान, ये प्रचेता गण कौन है, कहाँ से आए? तो मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि विदुर जी, ध्यान से सुनिए। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चलकर परम धर्मात्मा महाराज अंग का जन्म हुआ। अंग तो बड़े ही धर्मात्मा थे, परंतु उनका विवाह मृत्यु पुत्री सुनीता देवी से हुआ। पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, परंतु पूर्व जन्म के किसी पाप की वजह से राजा अंग के द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ में अनेक विघ्न बाधाएं आ रही थीं। इसलिए यज्ञ के आचार्य भृगु ने उन्हें सलाह दिया कि आप अश्वमेध यज्ञ न करके विष्णु यज्ञ अर्थात भक्ति यज्ञ करो, क्योंकि भक्ति यज्ञ तास तान कामान हरिर्दद्याद यान यान कामयते जनाः। बंधुओं, भक्ति यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है कि आप जिन जिन कामनाओं की इच्छा करोगे, भगवान बिना मांगे ही उन कामनाओं की पूर्ति करेंगे। तो आचार्य भृगु के कथनानुसार राजा अंग ने विष्णु यज्ञ किया। फलस्वरूप मृत्यु की बेटी सुनीता के गर्भ से एक बालक जन्म लिया। बंधुओं, मृत्यु की बेटी सुनीता के गर्भ से जन्म लेने के कारण वह बालक नास्तिक और अंग राजा के पूर्व जन्म के किए हुए एक पाप की वजह से वह बालक अधार्मिक हुआ। उसका नाम वेन रखा गया। वेन से दुखी होकर महाराज अंग अपने राज्य को छोड़कर वन चले गए और भजन करके बाद में भगवान को प्राप्त किया। सभी महाराज अंग को ढूंढने लगे, बहुत ढूंढा, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। फलस्वरूप प्रजा ने मिलजुल कर वेन को ही राजा बना दिया। जहाँ वेन राजा बना, अधिकार उसके हाथ में आया तो अरे राम राम राम, पहला प्रस्ताव पारित किया कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाः क्वचित् इति न्वयारयद्धर्मं भेरी घोषेण सर्वशः। वेन ने उद्घोष कर दिया कि आज के बाद न कोई यज्ञ करेगा, न हवन करेगा, न पूजन करेगा, न ब्राह्मण भोजन कराएगा। यदि करना बहुत अनिवार्य हो तो जो कुछ भी करें मेरे नाम से करें, क्योंकि वास्तविक परमात्मा मैं ही हूँ। सभी संत मिलकर समझाने आए और शांति पूर्वक उस राजा वेन को समझाया, देखो महाराज, आप धर्म का आचरण करो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका सर्वस्व विनाश हो। आप यदि धर्म का आचरण करोगे तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा, और यदि धर्म का आचरण ना कर सको तो धर्म पर रोक भी मत लगाओ। भगवान की उपासना करो, वो तुम्हें सद्बुद्धि देंगे। धर्मेण हन्यते शत्रु धर्मेण हन्यते ग्रहाः धर्मेण हन्यते व्याधि यतो धर्मस्ततो जयः। बंधुओं, व्यक्ति के अंदर धर्म हो तो उस धर्म के बल पर उसके शत्रु स्वतः नष्ट हो जाएंगे। और धर्मेण हन्यते ग्रहाः, यदि व्यक्ति धर्म करने लग जाए तो उसके सारे ग्रह दोष भी दूर हो जाएंगे, और असाध्य रोग आदि व्याधि भी धर्म के बल पर कुछ कम हो जाता है। और यतो धर्मस्ततो जयः, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। तो ऋषियों ने इस प्रकार वेन को बहुत समझाया। तब वेन कहने लगा कि बालिसा बतयूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिमुपासते। वेन बोला, तुम लोगों ने अधर्म को धर्म मान रखा है, तुम्हारी मूर्ख बुद्धि है। अरे महात्माओं, तुमने उस भगवान को कभी देखा है क्या? शक्ल सूरत जिसकी देखी नहीं, उसके पीछे दीवाने बने पागलों की तरह डोलते हो, और जो परमात्मा तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष बैठा है उसका अनादर करते हो। ब्रह्मांड भर के जितने भी देवी देवता कहे और सुने जाते हैं, वह सब चलते फिरते राजा के रोम रोम में विद्यमान रहते हैं।
देहे भवन्ति नृपतेः सर्वदेव मयो नृपाः। राजा समस्त देवों का रूप होता है, इसलिए मेरी पूजा करो। बंधुओं, इसी बात पर महात्माओं को क्रोध आ गया और हन्यताम हन्यताम ऐसा पापः प्रकृति दारुणः। क्रोध में आकर संतों ने जो हुंकार ध्वनि की, सो धड़ाम से प्राणहीन होकर वेन धरती पर गिर गया। अब वेन का जब काम तमाम हो गया तो संत बड़े चक्कर में पड़ गए कि अब राजा किसे बनाएं। तो सबने मिलकर मंत्रों द्वारा वेन का जंघा मंथन किया। फलस्वरूप उससे निषाद की उत्पत्ति हुई। बहुत ही काला कलूटा सा था वह निषाद। हाथ जोड़कर बोला, क्या करूं? महात्मा बोले, निषीद, चुपचाप बैठ जा। इसलिए उसका नाम निषाद हो गया। बंधुओं, ये निषाद वंश आजकल पर्वतों एवं जंगलों में ही पाए जाते हैं। महात्माओं ने पुनः वेन के भुजाओं का मंथन किया तो अब की बार एक सुंदर बालक और बालिका का प्राकट्य हुआ, जो स्वयं लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप थे। जो बालक हुआ उनका नाम ऋषियों ने पृथु रखा और बालिका स्वयं लक्ष्मी स्वरूप हैं, उनका अर्ची अर्ची रखा। बोलिए पृथु भगवान की जय, अर्ची महारानी की जय। सबने मिलजुल कर बिना देर किए महाराज पृथु को चक्रवर्ती की पदवी प्रदान की। गद्दी पर बैठाकर अभिषेक किया। सूत मागध बंदी जनों ने हाथ जोड़कर पृथु भगवान की महिमा गानी प्रारंभ कर दी। पृथु महाराज ने तुरंत रोका, सुनो सुनो, अभी अभी गद्दी पर बैठे हैं और तुमने प्रशंसा के पुल बांध दिए। राजा को झूठी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि जो प्रशंसा में ही मुग्ध होकर बैठे रहते हैं फिर वह करते धरते कुछ नहीं है। प्रशंसनीय कार्य करने वालों की ही प्रशंसा होनी चाहिए। इसीलिए पृथु महाराज ने रोक दिया कि अभी हम गद्दी पर बैठे हैं, अभी हमने किया ही क्या है। यदि आपको गुणानुवाद गाना ही है तो भगवान की गाओ। ऐसा पृथु महाराज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो भले ही भगवान के स्वरूप हैं, लेकिन अभी वह राजा हैं। ऐसा कहते हुए जैसे ही रोका, बड़े दुखी होकर सूत मागध बंदी वहाँ से जाने लगे। तब ऋषियों ने देखा तो बोले, आप लोग कहाँ जा रहे हो? बोले, जा रहा हूँ, राजा ने तो मना कर दिया। तब ऋषियों ने कहा, अरे मूर्खों, ये कोई राजा नहीं, ये तो भगवान है, इनकी स्तुति गाओ। तब सूत मागध बंदी जन अब भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुति गाने लगे। किन्नालं वयं ते महिमानुवर्णने, यो देववर्यो वततारमायया, वेनाङ्गजातस्य च पौरुषाणिते, वाचस्पतिनामपि बभ्रमूर्धियः, वाचस्पतिनामपि बभ्रमूर्धियः। प्रभु, हम समझ गए कि आप भगवान हो। अपनी माया से आप अवतरित हुए हो। भले ही आप वेन के शरीर से पैदा हुए हो, लेकिन हो तो आप भगवान। इसलिए हे प्रभु, आपकी महिमा वर्णन करने में हम सक्षम नहीं हैं, क्योंकि आपकी महिमा का गान बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। गान करते करते बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। फिर भी जिस प्रकार शास्त्रों में उपदेश दिया गया है, उसी उपदेश के अनुसार श्लाघ्यानि कर्माणि वयं वितन्महि, आपके श्रेष्ठ कर्मों को हम विस्तार रूप से गाते हैं। कर तो नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मम त्वेतां वाणीं गुणकथन पुण्येन भवतः, पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता। मेरी बुद्धि ने मुझे आदेश दिया कि भगवत महिमा गा ले, तेरा कल्याण होगा, तेरी वाणी एकदम पवित्र हो जाएगी। इस प्रकार सूत मागध बंदी जनों ने भगवान की सुंदर स्तुति की। राजा पृथु खुश हो गए।
सबको विदाई भेंट की। सब वहाँ से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन प्रजाजन दरबार में आकर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु कुछ कीजिए, हम लोग भूखे मर रहे हैं। हे महाराज, पृथ्वी से अन्न पैदा ही नहीं हो रहा है। तब महाराज पृथु क्रोधित हो गए और पृथ्वी को आदेश दिया, हे वसुंधरा, तुम्हारा काम है एक दाना लेकर हजारों में परिवर्तित करके उसे प्रदान करना। मेरी प्रजा को अन्न प्रदान करो। पृथ्वी ने नहीं सुना तो पृथु महाराज को और क्रोध आ गया और वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छा सन परांग मुखीम, मेरी आज्ञा का अनादर करने वाली वसुधा, मैं तेरा वध कर दूंगा। पृथ्वी तुरंत कांपती हुई गौमाता के रूप में प्रकट हो गई और हाथ जोड़कर पृथु महाराज की स्तुति करने लगी। भगवान क्षमा करें, मैं आपके पराक्रम को समझ ना सकी। बोली, भगवान, आपके पिता वेन ने धर्म पर कुठारघात करके जो प्रतिबंध लगाया, उससे मैंने सारे रत्न अपने अंदर छुपा लिया, जिससे प्रजा को भूखा मरना पड़ा। अब आप साक्षात धर्मरक्षक प्रकट हुए हो तो मैं भी गाय बनकर आपके सामने खड़ी हूँ। हे प्रभु, मेरा दोहन करवाइए। तब पृथु महाराज ने क्रमशः समस्त तत्वों का दोहन प्रजा में करवाया और सुख शांति की व्यवस्था की। बाद में पृथ्वी रूपी गौमाता एक विनती करती हैं कि प्रभु मुझे समतल कर दीजिए। बंधुओं, इससे पहले पृथ्वी ऊबड़ खाबड़ थी, कहीं मैदान जैसी थी ही नहीं। इसलिए भूदेवी इस बात से बहुत दुखी थीं। इसलिए पृथ्वी माता आज भगवान से निवेदन कर रही हैं कि हे प्रभु, मुझे समतल कर दो। तब राजाओं के राजा पृथु ने अपने धनुष के अग्रभाग से बाण चलाकर गिरी कूटान चूड़यन पर्वत के चट्टानों को चूर चूर कर दिया। इस ऊबड़ खाबड़ भूमंडल को प्रायः समम चक्रे अर्थात अधिकांश भूमंडल को समतल कर दिया। बंधुओं, अगर राजा पृथु ने भूमंडल को समतल ना किया होता तो आज रेलगाड़ी नहीं चल पाती, प्लेन नहीं उड़ पाते। इसलिए बंधुओं, इस प्रकार राजा पृथु ने 4 हिस्से में एक हिस्सा छोड़कर बाकी समतल किया। एक हिस्सा इसलिए छोड़ा था कि पृथ्वी की शोभा बनी रहे, इसलिए पहाड़ों को पृथ्वी की रानी कहा गया। पृथु महाराज के प्रताप से इस वसुंधरा को पृथ्वी नाम दिया गया। प्रथम सम्राट महाराज पृथु ही थे जिन्होंने सुंदर नगर और ग्रामों की व्यवस्था बनाई, जिससे लोग सुखपूर्वक रहने लगे। बंधुओं, महाराज पृथु भले ही भगवान के अवतार हैं, लेकिन एक साधारण राजा के ही रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया। महाराज पृथु ने बड़े बड़े यज्ञ करने प्रारंभ कर दिए तो इंद्र की धड़कन तेज हो गई और उनका इंद्रासन डगमगाने लगा कि कहीं ये शतक्रतु न हो जाए, और जो 100 यज्ञ कर ले उसे इंद्रासन देना ही पड़ेगा, ऐसा नियम है। जैसे जो विधानसभा में बहुमत सिद्ध कर दे तो उसके लिए मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ेगी, तो मुख्यमंत्री का जैसे प्रयत्न होता है कि विपक्ष कहीं बहुमत में ना आ जाए, ऐसे ही इंद्र का ये प्रयत्न रहता है कि कोई शतक्रतु न बन जाए, अर्थात 100 यज्ञ न पूरा कर ले। इसलिए 100 यज्ञ के निकट पहुँचते ही वह उत्पात मचाने लगते हैं। तो जब पृथु महाराज का 100वां यज्ञ पूरा होने वाला था, उसी समय इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। पृथु महाराज के पुत्र ने इंद्र को युद्ध में परास्त करके घोड़े को जीत लिया, इसीलिए उनका नाम विजिताश्व हो गया। इंद्र पुनः पाखंड का आश्रय लेकर साधु वेश बनाकर घोड़ा ले भागा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यहीं से पाखंड की परंपरा का जन्म हुआ। पापस्य खंडः इति पाखंडः, जो पाप का ही एक खंड है वही पाखंड है। दिखने में धर्म का ध्वज लगता है, पर वस्तुतः होता एक पाप का ही खंड है, उसका नाम पाखंड है। पृथु महाराज को जब पता चला तो बड़ा क्रोध आ गया। ऋषियों ने कहा, महाराज हमें आज्ञा दीजिए, हम एक क्षण में इंद्र को ही स्वाहा कर देंगे, क्योंकि ये सारे देवता हम ब्राह्मणों के मंत्र के अधीन हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनास्तस्मात् ब्राह्मण दैवता। पृथु महाराज ने तुरंत आज्ञा दी,
जो ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया कि मंत्र शक्ति से इंद्र खींचे चले आए। ब्राह्मण स्वाहा करने ही वाले थे कि विधाता ब्रह्मा प्रकट हो गए कि नवध्यो भवतामिंद्रो यद यज्ञो भगवत्तनु यम जिघांसत यज्ञेन यस्येष्टात्तनवः सुराः। और बोले, आपको इंद्र का वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी यज्ञ में आपने इनका पूजन भी किया है। इसलिए यदि आप इनका वध करोगे तो इससे यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने महाराज पृथु को समझाया। पृथु महाराज ने ब्रह्मा जी के वचनों का आदर रखते हुए ब्राह्मणों को मना कर दिया। ब्राह्मण शांत हो गए। पृथु महाराज का भी क्रोध शांत हो गया। इंद्र के प्राण बच गए। तब वहीं भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान राजा पृथु से बोले, महाराज पृथु, आपने पितामह ब्रह्मा का आदर रखकर मुझे प्रसन्न कर दिया। जो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, बड़ों की आज्ञा का आदर करते हैं, भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं। भगवान बोले, क्या चाहते हो? पृथु महाराज भगवान की दिव्य छटा देखकर प्रसन्न हो गए और बोले, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कोई इंद्र की पदवी पाने के लिए यज्ञ थोड़े ही कर रहा था। आप प्रसन्न हैं, मुझे सर्वस्व मिल गया। फिर भी आप यदि कुछ देना ही चाहते हो तो महत्मांतर हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्वकर्णायुतमेष वरः। बोले, प्रभु, मेरे पास 2 कान हैं जिसमें आपकी कथा सुनकर तृप्ति नहीं मिलती। इसलिए आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, ताकि कहीं भी आपके कथामृत का झरना झरे तो मेरे इस कर्ण विवरों में आपका कथामृत निरंतर भरता रहे। तो इस प्रकार महाराज पृथु की दिव्य भावना से संतुष्ट होकर और अनंत वरदान देकर उनके मन को हरते हुए अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र को भी क्षमा किया। इंद्र आदि देवता भी वहां से चले गए। इधर एक बार राजा पृथु ने विशाल जनसभा का आयोजन किया। उस सभा में देवलोकवासी के सभी देवता भी आए। सभी प्रजाओं को संबोधन करते हुए कहते हैं, अरे सज्जनों, आप सभी का मंगल हो। मैं आप लोगों के सामने अपना एक मत रखना चाहता हूँ। क्या मत है? कि तत्प्रजा भर्ति पिंडार्थम स्वार्थमेवानसूयवः कुरुताधोक्षजधियः तर्हि मेनुग्रहः कृतः। हे मेरे प्रजाओं, बस आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि एक दिन मरना तो सबको है। मैं भी मरूंगा। तो इस राजा को आप लोग पिंड दोगे, श्रद्धांजलि अर्पण करोगे। बंधुओं, पहले राजाओं की मृत्यु होती थी तो प्रजा भी राजा के पिंडदान देते थे। तो पृथु महाराज कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु होने पर आप लोग पिंडदान दोगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद आप लोग मुझे पिंडदान दें, बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे जीते जी, मेरे रहते, मेरे सामने भगवान में बुद्धि लगाकर आप लोग भजन करें तो समझूंगा कि मैं तर गया। और यदि मेरे मरने के बाद आप लोग मुझे तारने के लिए पिंडदान दोगे और भजन नहीं करोगे तो शायद मैं नहीं तरूंगा। तो इसलिए आप लोग अपनी मति भगवान में समर्पण करिए और अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करिए और अनसूयवः किसी को दोष मत दीजिए। तब मैं समझूंगा कि मेरी प्रजा ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। बंधुओं, पृथु महाराज मानो ये उपदेश दे रहे हैं कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खोय, और ना जाने इस श्वास की आवनी होय न होय। हे मेरे प्रजाओं, बेकार में श्वास को क्यों बर्बाद कर रहे हो? हर श्वास में भगवान का नाम लो, क्योंकि ना जाने इस श्वास की आवनी हो या न होए, क्या पता कौन सा श्वास आखिरी हो। तो इसलिए हर एक श्वास में भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि हरि नाम ही मुक्ति का साधन है और कुछ नहीं।
बड़ा सुंदर उपदेश अपनी प्रजा को दे रहे हैं कि अचानक आकाश मंडल में मानो चारों वेद मूर्तिमान मानव के रूप में प्रकट हो गए। ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी चार ऋषि कुमार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार सबके बीच प्रकट हो गए। तुरंत महाराज पृथु ने उन्हें प्रणाम किया। सारी प्रजा ने उन चारों महापुरुषों का सम्मान किया। पूजनोपरांत पृथु महाराज पूछने लगे, महाराज, क्या सेवा की जाए? मैं आपसे आपकी कुशलता का प्रश्न तो कर नहीं सकता, क्योंकि कुशलता का प्रश्न तो वहाँ किया जाता है जहाँ अकुशलता की संभावना हो। इसलिए भवत्सु कुशल प्रश्न आत्मारामे सुनेष्यते, आप जैसे आत्मारामों से कुशलता का प्रश्न करना उचित नहीं है। जिस गृहस्थ के घर में आप जैसे संतों का पदार्पण हो जाए तो वह अकिंचन का घर भी श्रेष्ठ है। और यदि घर में चाहे जितने रत्नों के भंडार भरे पड़े हों, पर उस भवन में आप जैसे संतों के चरणों का चरणोदक कभी नहीं पड़ा, तो वह घर उसी प्रकार से है जैसे फलों से लदा हुआ वृक्ष तो है, पर बड़े बड़े नागों से लिपटा हुआ है। पृथु महाराज ने बड़ा अद्भुत स्वागत किया और कहा, महाराज, हमारे कल्याण का कोई मार्ग हमें बताइए कि जीवन में मानव सभी सुख सुविधाओं का भोग करते हुए अंत में भगवत धाम को कैसे जा सकता है। इसका कोई सरल उपाय बताइए। तब सनत कुमार बोले, राजन, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। ये मानव कल्याण का बहुत ही सुंदर प्रश्न है। बंधुओं, जिस प्रकार राजा पृथु ने थोड़े ही शब्द में मानव कल्याण का उपाय पूछा, सनत कुमार ने भी एक श्लोक में मानव कल्याण का उपाय बताया कि संगमः खलु साधूनां उभयेषां च सम्मतः यत् संभाषण संप्रश्नः सर्वेषां वितनोतिशम्। बोले, संतों का संग करो, भगवान के कथा का रसपान निरंतर करते रहो, संतों के पास जाकर उनका सत्संग सुनो, उनका संभाषण सुनो, संप्रश्न करो। यही मानव कल्याण का सबसे सरल उपाय है कि संतन के संग लाग रे और तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, हरि कीर्तन में हो हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, साधु संग सर्वशास्त्र कोय, क्षण मात्रे साधु संगे सर्व सिद्धि होय। बंधुओं, सत्संग करने से सबका कल्याण होता है। इसलिए जहाँ भी सत्संग मिले वहाँ तुरंत जाएं। सभी शास्त्रों ने ये निश्चित कर रखा है कि सत्संग ही मानव कल्याण का सबसे सरल उपाय है। इतना कहते हुए अंतिम उपदेश देते हुए कहते हैं कि तत्त्वं हरेर्भगवतो भजनीयमङ्घ्रिं कृत्वोडुपं व्यसनमोत्तरदुस्तरार्णम्। सनत कुमार अंतिम उपदेश देते हुए कहते हैं कि राजन, भगवान के चरणों को नौका बनाकर इस संकट रूपी संसार से तर जाओ। बंधुओं, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने जब अर्जुन को सर्वस्व ज्ञान प्रदान कर दिए, उसके बाद कहते हैं कि अर्जुन, मैंने तुझे गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान दिया, लेकिन मैं अब जो तुझे बताने जा रहा हूँ वह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान है।
उसको ध्यान से सुनो। कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने अर्जुन को गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान देते हुए कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तो गीता में अंतिम में भगवान ने कहा तू मेरी शरण में आ जा। सनकादियों ने भी अंत में उपदेश दिया कि भगवान के चरणों का आश्रय ले लो, भवसागर से तर जाओगे। तो बंधुओं, कुल मिलाकर भगवान की शरणागति ही कल्याण का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। तो इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया सनकादियों ने। पृथु महाराज ने कहा, हे ब्राह्मणों, कृतों में अनुग्रह, आप लोगों ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। मेरे पास जो भी वस्तु है सब आप साधु ब्राह्मणों का उच्छिष्ट ही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप लोगों को क्या प्रदान करूं, इसलिए मेरे पास जो कुछ भी है सब आपको निवेदित करता हूं। ऐसा कहकर पूरे परिवार सहित पृथु महाराज सनकादियों के चरणों में गिर गए कि प्राणादार सुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यं बलं महीकोश इति सर्वं निवेदितम्। महाराज पृथु चरणों में गिरकर बोले, मैं अपने प्राण, अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपने परिजन, जहाँ तक मेरा संपूर्ण राज्य है, जितना मेरा कोष है, जितने मेरे सैनिक हैं, इति सर्वम निवेदितम, ये सर्वस्व आपको निवेदित करता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। सनकादि प्रसन्न हो गए और बोले, ठीक है, ये राज्य और संपत्ति हमारी, लेकिन इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी हम तुम्हें सौंपते हैं। अब हमारी संपत्ति का दायित्व तुम संभालोगे। इस प्रकार पृथु महाराज को सब सौंप कर महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। राजा पृथु घर गृहस्थ में रहते हुए भी इंद्रियों के भोग विलास में आसक्त नहीं हुए। मन में कभी भी अभिमान नहीं आया। इनके विजिताश्व आदि 5 पुत्र हुए। एक दिन अपने को वृद्ध अवस्था में होते देख अपने बेटों को राज्य सौंपकर सपत्नीक तपस्या करने के लिए वन चले गए और भजन करते हुए अंततो गत्वा ईश्वर तत्व में लीन हो गए। बोलिए पृथु महाराज की जय, श्री भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।